अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि हमने जो पेपर बैग का कवर बनाना है वो कैसे बनाना है। क्योंकि कल हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ है उसके अंदर 7 के अंदर हमने ई बुक्स का कवर बनाया है। तो आज हम बनाएंगे पेपर बैग्स का कवर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल टीएम लैब पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंचती रहे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं गूगल के अंदर। आपने जो कल ई बुक्स का कवर बनाया था उस कवर को हमने आज क्या करना है कि उसी कवर के ज़रिए हमने पेपर बैग का भी कवर बनाना है। तो आपने अपना वो कवर ओपन कर लेना है। हम कैनवा को ओपन कर लेते हैं। कैनवा को ओपन करने के बाद आपने वो वाला कवर जो था उसे ओपन कर लेना है। तो इस तरह जब हमारा कैनवा ओपन हो जाएगा तो हमने जो कल अपना कवर क्रिएट किया था आपने नीचे आना है रीसेंट डिज़ाइनिंग के अंदर। तो आपके पास वो आपने जो ई बुक्स का कवर क्रिएट किया था वो कवर आपके पास पड़ा होगा। तो आपने उस कवर को ओपन कर लेना है। कवर को आपने एक जो है ना न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है जो आपने ई बुक्स का कवर क्रिएट किया होगा। तो ये कल हमने ई बुक्स का कवर जो था ये क्रिएट किया था। तो आज हम इसी के ज़रिए जो है ना पेपर बैग का कवर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो उसको क्रिएट करने का क्या तरीका है, तो आपने क्या करना कि आपने जो है गूगल पर जाना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। इसे आपने यहाँ पर ही रहने देना है। गूगल में आने के बाद आपने लिखना है KDP कवर कैलकुलेटर लिख लें या फिर टेम्पलेट्स लिख लें। तो आपके सामने ये एक वेबसाइट आ जाएगी kdpamazon.com कवर क्रिएटर की। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत समझने वाली चीज़ें हैं, तो इन पर आपने फोकस करना है। ये चीज़ें बहुत ही समझने वाली हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट कवर कैलकुलेटर एंड टेम्पलेट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिमेंशन ऑफ योर कवर यूज द कैलकुलेटर। यू कैन आल्सो डाउनलोड अ टेम्पलेट PDF एंड PNG टू बी यूज्ड हैज़ अ गाइड लेयर इन योर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। लर्न मोर अबाउट हार्ड कवर एंड पेपर बैग कवर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर आप जो है ना हार्ड कवर और जो इसका पेपर बैग है उसके दोनों का साइज़ आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं इस वेबसाइट के ज़रिए। ये अमेज़न की जो है ना एक बेसिक वेबसाइट है, खुद उसकी जो वेबसाइट गाइडलाइन के मुताबिक जहाँ पर हम कवर की जो है ना कैलकुलेशन करते हैं, ये वो वेबसाइट है। इस पर ही आपने अपने पेपर बैग हार्ड कवर की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद ऊपर लिखा है इंटर योर बुक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने अपनी जो बुक्स है उसकी मालूमात देनी है। तो वो कह रहा है बैंडिंग टाइप। तो आपने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप पेपर बैग का कवर बना रहे हैं तो आपने पेपर बैग सेलेक्ट करना है। अगर आप हार्ड कवर का जो है ना कवर बना रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर हार्ड कवर करना है। क्योंकि हम पेपर बैग का बना रहे हैं तो हम पेपर बैग ही जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नीचे लिखा हुआ है इंटीरियर टाइप। तो यहाँ पर आपने क्या कर देना, यहाँ पर आपने ब्लैक एंड वाइट रखना है। क्योंकि हमारा जो पेपर बैग है ना, जो इसके पेज हैं, बुक्स के पेज भी यहाँ पर डिपेंड करते हैं, वो भी ब्लैक एंड वाइट ही हैं। ठीक है, तो आपने ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिखा है पेपर टाइप। तो आपने यहाँ पर पेपर टाइप जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है, वो भी वाइट पेपर है हमारी बुक के। इसके बाद वो कह रहे हैं कि पेज टर्न ड्यूरेशन। तो यहाँ पर सिलेक्ट हम करते हैं लेफ़्ट टू राइट रखना है, राइट टू लेफ़्ट नहीं रखना, क्योंकि हमारी जो बुक है ना वो लेफ़्ट टू राइट है। तो इसके बाद वो कह रहा है मेजरमेंट यूनिट्स। तो हमारी जो बुक्स का कवर होगा वो इंचज़ के अंदर होगा। ठीक है,
सेंटीमीटर के अंदर नहीं होगा, ना ही कोई दूसरा जो है ना फॉर्मेट होगा, क्योंकि हमारा जो कवर होता है वो इंचज़ की जो है ना सिलेक्शन पर होता है। तो आपने यहाँ पर इंचज़ जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आ रहा है इंटीरियर ट्रिम साइज़। तो आपको याद होगा कि जब हमने बुक्स को फॉर्मेटिंग किया था तो मैंने आपको 2 साइज़ बताए थे, एक था 5/8 और एक था 6/9। तो हमने जो बुक्स क्रिएट की थी वो हमने की थी 6/9 के जो है ना साइज़ पर हमने वो बुक्स क्रिएट की थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपने 5/8 की जो है ना साइज़ लगाया होगा तो आपने 5/8 करना है, अगर आपने 6/9 का साइज़ लगाया होगा तो आपने 6/9 करना है। तो हमने लगाया था 6/9 का, तो हम यहाँ पर 6/9 जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि पेज करंट नंबर, ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास हमारी बुक्स है उसके जो पेज है ना वो कितने हैं वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने पेज यहाँ पर लिखने हैं। तो जो हमने बुक्स यहाँ पर क्रिएट की थी, ये वाली बुक्स है वो, इसके हमने पेज यहाँ से देख लेने हैं। तो हमारी बुक्स के जो टोटल पेज हैं वो है 338 पेज। तो यहाँ पर आपने आकर क्या करना है कि 338 लिख देना है। और नीचे वो कह रहा है कैलकुलेट डिमेंशन और नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड टेम्पलेट। तो यहाँ पर आपके सामने हमारा टेम्पलेट आ चुका है। तो यहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है जिस साइज़ पर हमने बुक्स का कवर क्रिएट करना है पेपर बैग का। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, विड्थ, हाइट। यहाँ पर हमने जो 2 चीज़ें लेनी है ना वो आपने फोकस करना है, बाकी इन चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको समझना इतना लाजमी नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप समझ सकते हैं, ये जो है ना फ्रंट कवर का साइज़ होता है 6/9, ठीक है। जो हमारा फ्रंट कवर होता है ये वाला, इसका हमारा जो साइज़ है ना वो है 6/9, क्योंकि हमारा साइज़ भी यही है, वैसे कवर का भी यही साइज़ है और बाकी जो हमारी बुक्स का इंटीरियर है उसका भी यही साइज़ है। तो इसके अलावा जो सेफ़ एरिया जो हमारा आ रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी ये जो हमारा कवर है ना पेज, इसके दरमियान का जो ये एरिया है ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं 5.875, ठीक है। तो इसके अलावा ब्लीड है, नो ब्लीड नहीं है ये बुक। नीचे मार्जिन का साइज़ आपको बता रहे हैं, मार्जिन होता है ये वाला, ठीक है। ये जो 2 वाला आ रहा है ना, 2 वाली लाइन, ये मार्जिन है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जो ये है स्पाइन, ये स्पाइन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्पाइन हमारा क्या होता है कि हमारा स्पाइन यहाँ पर आया है 9 और ये स्पाइन होता है, यहाँ पर मेरा सर्कल घूम रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है, ये स्पाइन होता है। ये बहुत ही एक ज़रूरी मेन चीज़ है जिसे समझना है हमने। तो हमारा जो सबसे पहले जो ड्यूरेशन सिस्टम है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, जिसकी वजह से हमने कवर जिस पर बनाना है वो ये 2 चीज़ें हैं, विड्थ एंड हाइट। ये हमारी विड्थ है, कवर जो है हमारा उसकी विड्थ है और ये जो है उसकी हाइट है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने जो है ना यहाँ पर देखनी है। तो हम चलते हैं, हम कर लेते हैं जो कैनवा को ओपन हम करते हैं, एक न्यू टैब के अंदर कैनवा ओपन कर लेते हैं। कैनवा को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है इसके फर्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम साइज़, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है एक दफ़ा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विड्थ है और ये हाइट है। यहाँ पर आपने जो है ना विड्थ, इसमें आपने आना है यहाँ पर, और ये जो विड्थ है इसको आपने सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है कि विड्थ के अंदर आपने इसे पेस्ट कर देना है। फिर आपने आना है, इसको आपने कॉपी कर लेना है हाइट को। इसे कॉपी करने के बाद आपने फिर यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपने इंचेस रखना है, ना सेंटीमीटर रखना है, ना मिलीमीटर रखना है, ना पिक्सल रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इंचेस रखना है। तो इंचेस में रखने के बाद आपने क्या करना है कि
देखें ये हमारी ड्यूरेशन जो थी वो सारा सिस्टम जो है ना आउट हो गया है। तो ये क्यों आउट हुआ है? क्योंकि हमने ये जो इंचज़ में किया है ना, ये बाद में हमने इंचज़ में किया है। तो आप इंचज़ में करके इसे लॉक कर लें, ठीक है, ताकि आपको बार बार इंचज़ ना करना पड़े। तो ये हमारा फिर से हमें लगानी पड़ेगी अब। तो यहाँ से हम हाइट को कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम आकर हाइट को पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर चले जाते हैं जी, अब हम विड्थ को कॉपी करते हैं और यहाँ विड्थ के अंदर आकर इसको हम कर देते हैं जी पेस्ट। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने जो हमारा पेपर बैग का साइज़ होगा ना वो आ जाएगा, ट्रिम साइज़, जिस पर हमने कवर अपना क्रिएट करना है। तो ये इस तरह का वाइट, ये देख लें एक टेम्पलेट आपके सामने आ गया, ये वाइट सा। तो अब हमने क्या चीज़ देखनी है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको समझाने लगा हूँ। तो आपने ये देखना, ये जो स्पाइन है ना, स्पाइन ये वाला, ये स्पाइन आपने जो है ना इसका आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आने के बाद जो सबसे पहला आपने काम करना है, आपने जाना है यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर। यहाँ से आपने कोई बॉक्स उठा लेना है, जैसे ये बॉक्स है आपने इसको उठा लेना है। उठाने के बाद आपने यहाँ पर आकर इसे ऊपर कर देना है और यहाँ से इसको फुल जो है ना यहाँ से नीचे कर देना है। और यहाँ से आपने इसको क्लोज़ करना है और यहाँ से भी क्लोज़ करना है। देखिए अब ये फुल क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है कि हमारे पास जो हमारा स्पाइन है ना वो है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ स्पाइन हमारा 9 है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ, ये टेम्पलेट हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको हम ओपन करके मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये इस तरह जिप फाइल होगी, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये हमारा जो है ना टेम्पलेट आ गया, ये इसे हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ही ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा वो टेम्पलेट है जिस पर हमने बुक्स बनाई है। ये देख सकते हैं हमारा जो साइज़ है वो 6x9 है बुक का। और इसके बाद हमने जो चीज़ यहाँ पर देखनी है वो स्पाइन देखना है, ठीक है। ये हमारा स्पाइन आया है 0.761, ये स्पाइन है हमारा, ठीक है। लेकिन ये इतना छोटा स्पाइन है कि क्योंकि हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है कैनवा, उसके ज़रिए हम ये जो सेटिंग है नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जो वहाँ पर स्पाइन बताया गया है ना, ये जो स्पाइन हमें बताया गया है, देखिए यहाँ पर भी उन्होंने हमें बताया स्पाइन आपका ये है, हाइट उसकी ये है, और इसके बाद स्पाइन मार्जिन ये है, ठीक है। सारी चीज़ें उन्होंने आपको बताई हुई है। तो आपने ये जो चीज़ है ना इसे आपने कलेक्ट करना है 9 को। तो हम चलते हैं कैनवा पर। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि इसको आपने थोड़ा सा इस तरह करना है, 9 पर ले आना है, क्योंकि हमारी जो विड्थ है ना, विड्थ उसके मुताबिक आपने करना है। हमारी विड्थ जो है वो 9 है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस चीज़ को, इसको आप जो है ना छोड़ें, इसका कोई सिस्टम नहीं है, इस पर आपने वर्क करना है। इसका क्या सिस्टम है ये मैं आपको जो है ना बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, इस पर थोड़ी सी वजाहत करेंगे इस चीज़ पर। तो अभी हमने जल्दी जल्दी अपना काम स्टार्ट करना है, तो मेन चीज़ें जो है ना हम, तो आपने क्या करना है कि आपने इस पर क्लिक करना है, जो बॉक्स लाना है। और आपने देखा होगा यहाँ पर एक जो है ना, यहाँ पर आ रहा है जी 0.7, 0.8, 0.9। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 0.9 पर लाकर आपने इसे छोड़ देना है।
तो इसके बाद आपने इसे दरमियान में कर देना है। दरमियान में करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपने पोजीशन के अंदर आना है और यहाँ से आपने सेंटर कर देना है। हमारा पैसे सेंटर में है तो आपने सेंटर में कर देना। जहाँ पर भी अब आपका ये जो टेक्स्ट हो, जो भी चीज़ आपकी हो, दाएं बाएं, ये देखें इस तरह यहाँ पर आते हैं और फिर पोजीशन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आप सेंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना सेंटर के अंदर चला जाता है। थोड़ा सा हम कवर बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह कुछ ये आपके सामने आ जाता है। तो आप देखें आपने क्या किया है कि आपने जो ई बुक्स का कवर क्रिएट किया था हमने 7 लेक्चर के अंदर, तो वो आपने यहाँ पर ले आना है। ये वाला वो हमारा कवर है। तो आपने इसको क्या करना है कि इस तरह आपने जो है ना क्लिक करके इसको आपने कॉपी कर लेना। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जो है यहाँ पर अब हमारा और कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने कवर पर आकर यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपका देखें आपका कवर जो है यहाँ पर पेस्ट हुआ है लेकिन टेक्स्ट पेस्ट नहीं हुआ। तो हम फिर दोबारा चलते हैं वहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि अपना जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी और यहाँ पर लाकर हम कर देते हैं जी पेस्ट। अभी भी पेस्ट नहीं हो रहा। ये पेस्ट नहीं हो रहा, वैसे ये पेस्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं जी ऐड ग्रुप। ये होना चाहिए था लेकिन नहीं फ़िलहाल हो रहा। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है ना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करते हैं। आप देखते हैं कि पेस्ट होता है या नहीं। इस तरह आपने इसको पेस्ट कर लेना। इसकी सेटिंग आपने खुद करनी है। वैसे जो मैंने आपको पहले तरीका बताया ना पेस्ट करने का, वो भी हो जाता है लेकिन अभी कोई इशू आ रहा है मेरे ख्याल में जिससे ये नहीं काम कर रहा। तो इस तरह आपने यहाँ पर लाकर इसका कलर चेंज कर देना है और यहाँ से इसको आपने फ़ॉन्ट देना है। अलाइनमेंट कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपने जो है ना खुद मैनेज करनी है। अगर इस तरह ये नज़र नहीं आ रहा तो आप ऐसा करें कि इसको हम थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ये जो लाइन आ रही है ना, ये इसके आपने दरमियान में रखना है, दाएं बाएं नहीं करना। तो इस तरह अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो इसको आप थोड़ा सा जो है ना वाइट कर लेते हैं जी। ये एडजस्टमेंट होती है, इसको जो है ना काफ़ी समझ कर जो है ना आपने करना है।
ये हमारा जो टाइटल है ना ये थोड़ा बड़ा है, इस वजह से जो है ना एडजस्ट करने में थोड़ा इशू आ रहा। इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको थोड़ा सा जो है ना बैकग्राउंड दे दें। इस तरह बैकग्राउंड दे लें। इस तरह कर लें। उसके बाद हमारा काम है जी अगला जो है वो इस टेक्स्ट को आपने एडजस्ट करना। ये टाइटल हमारा बड़ा है ना इसलिए ये थोड़ा सा इशू बन रहा है। आप इसको जो है ना इस टाइटल को, क्योंकि हर बुक का टाइटल जो है ना वो छोटा ही होता है लेकिन इसका थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ये जो है ना इशू बन रहा है। तो फ़र्ज़ करें हमारा ये टाइटल जो है ना यहाँ पर फिट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है ना ऑथर नेम जो है हमारा उसको यहाँ पर लाना है। इसका हम साइज छोटा करेंगे और इसको हम यहाँ पर फिट कर लें। इस लाइन के ऊपर फिट कर लेना है आपने। और इसको भी आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें तो बेस्ट रहेगा। ये असल में हमारा जो कवर है ना इसका थोड़ा सा सिस्टम ख़राब है कि इसका कवर जो है ना वो डार्क है। इस तरीके से आप दे लें इसको। मतलब कि एडजस्ट करना है ना, इसको एक तरीके से एडजस्ट करना है। इसकी हम ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये चीज़ें आपने खुद एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये टेक्स्ट है इसका आप कलर चेंज कर लें जैसे आपको बेस्ट लगे। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप ऐसा करें कि इस तरह आप कर लें, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लें, फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जो है सिलेक्ट कर लें। ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं जी। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। मतलब कि आपने एडजस्ट करना है, हर तरीका आपने जो है ना अपनाना है। तो उसके बाद आप इसी जो है ना टाइटल को आप कर लेंगे, इसका एक डुप्लीकेट आपने बना लेना है इस टाइटल का। और इसको आपने थोड़ा छोटा कर लेना है।
छोटा करने के बाद आपने रोटेट करना है इसको, 90 डिग्री पर लाना है इसको। इस तरह आप इसको रोटेट कर लें। दरमियान में आप फिक्स कर लें। ये भी हमारा जो है ना काम हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना ऑथर नेम वगैरह भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपने देखा होगा बुक्स के जो है ना, यहाँ पर स्पाइन पर ऑथर नेम लिखा होता है, बुक्स का नेम लिखा होता है, और इसके अलावा बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी होती है। तो आपने ये चीज़ें जो है ना देखनी है। तो अब जो है ना ये हमारे पेज का काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेज पर जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। कुछ छात्र के मुताबिक आपने देखा होगा बुक्स का जो बैकग्राउंड बैक वाला जो होता है ना, गत्ता बुक्स का होता है, तो उस पर यहाँ पर काफ़ी सारी जो है ना मालूमात लिखी होती है, इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन हम छोटी सी यहाँ से डिस्क्रिप्शन लेते हैं। ये मैंने वैसे ही एक पेस्ट करके रखी हुई है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम टेक्स्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने इसका जो साइज़ है ना वो हमने ले आना है जी इस टेक्स्ट को आपने ऑल सेलेक्ट कर लेना। इसका अपने साइज जो है ना बिल्कुल 12 पर ले आना है। जी तो हमारा 12 पर साइज आ गया। इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको जो है ना इधर से आपने यहाँ पर एक लाइन शो होगी, आपको उस पर कर देना है। ऊपर से भी आपको एक लाइन जो है ना शो होगी, यहाँ से आप यहाँ तक रख लें। और इसका आप क्या करेंगे, कलर जो है वो वाइट कर दें। हम वाइट कर लेते हैं क्योंकि ये जो दूसरा कलर है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह आपने जो है ना बुक की एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद आप इसको जो है ना ऑल सेलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट कर लें इस तरीके से। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारा ये जो टेक्स्ट है ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह आप एडजस्ट कर लें। अगर हमारा कलर मतलब कि बैक से नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से आप क्या करेंगे, टेम्पलेट के अंदर जाएं और टेम्पलेट से आप बॉक्स को उठा लें। इसको हम बॉक्स को उठा लेते हैं जी, और यहाँ पर इस बॉक्स को हम
यहाँ तक रखते हैं और यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ मतलब कि चलो हम यहाँ से चाहे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसका कलर जो है ना बैक कर दें तो ये देखें हमारा टेक्स्ट कंप्लीट नज़र आने लगा। अब देखें अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि ये सारी जो है ना बॉक्स को आप फुल पेज पर आप यहाँ पर पेस्ट कर लें इस तरह। इस तरह करने के बाद आपने क्या यहाँ से, और आप देखें कि यहाँ पर नीचे जगह जो है ना मैंने खाली छोड़ी है यहाँ तक, ठीक है। तुम कहाँ जा रहा है? जहाँ से आप इसको जो है पैराग्राफ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये खूबसूरत लगे। और आप नीचे ये जो जगह है ना, ये जगह इसको आपने खाली छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना अमेज़न बार कोड देता है। अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ पेस्ट करेंगे तो मतलब कि यहाँ पर कोई चीज़ लिखेंगे तो फिर आपका जो वो इशू बनेगा, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर कोई चीज़ लिखी ना हो। तो इस बैकग्राउंड को हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर भी नज़र आए, तो हम इसकी जो है ना ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देते हैं ताकि हमारी जो है ना टेक्स्ट भी नज़र आए और फीचर भी। तो ये देख सकते हैं ये हमारा जो है ना कवर रेडी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इसके अंदर जो है बॉर्डर वगैरह यूज़ करें तो यहाँ पर आप बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक खूबसूरत तरीके से जो है ना काम करना है। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो इसके बाद आप जो है ना लोगों को इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ गेन कर ली, आपके पास एक चीज़ का एक्सपीरियंस आ गया, तो आप जो है ना उसकी मतलब कि ये स्किल्स होती हैं ना छोटी छोटी, ये स्किल्स हैं। ये एक छोटी स्किल्स नहीं है, ये बहुत बड़ी स्किल्स है। अगर आप इसे लेकर चलेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। इस तरह आप इसका बॉर्डर जो है ना लगा सकते हैं बुक को। ये वैसे जो है ना फिट नहीं हो रहा तो हम इसको निकाल देते हैं। वैसे आपने ये एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये ठीक नहीं था तो ये हम चेक करते हैं। इस तरह आप इसको फिट कर लें। इस तरह आप साइज़ मतलब कि कोई भी बॉर्डर यहाँ पर आप लगा सकते हैं, उसका कलर चेंज कर लें, यहाँ से वाइट कर लें। तो इस तरह यहाँ पर आप अपना काम जो है ना खूबसूरत सा कर लें ताकि आपको हर चीज़ की जो है ना कंप्लीट समझ आए। तो ये हमारा जो कवर है ना रेडी है। वैसे मैं बॉर्डर वगैरह यूज़ नहीं करता तो मैं इसको कट कर दूँगा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम थोड़ा सा इसको जो है ना सेंटर में कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ना पेपर बैग का कवर रेडी है। तो यहाँ से आपने जो है ना खाली रखना है। यहाँ पर बार कोड में जो है ना अमेज़न देता है तो वो यहाँ पर लगता है, फिक्स होता है, तो वो ऑटोमेटिकली लगेगा। वो हम जब ये बुक्स अपलोड करेंगे ना तब आपको समझाऊंगा कि बार कोड क्या चीज़ है, स्पाइन क्या चीज़ है, और इसके अलावा ISBN नंबर जो है वो क्या चीज़ है। ये हम जो है ना नेक्स्ट रखें। और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेनी है, ये बुक्स के अंदर से लेनी है या कहाँ से लेनी है, ये भी हमारा जो है ना नेक्स्ट लेक्चर उसके अंदर हम गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो पेपर बैग है इसका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।